वो नीतीश कुमार जिन्हें सभी नेता इस वक्त गिरगिट बदलने वाला कह रहे हैं और लगातार उनके ऊपर हमले जारी हैं। विपक्ष के तमाम नेता जिन नीतीश कुमार के ऊपर हमले जारी कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अभी कुछ दिनों पहले तक हम नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से हमलावर रही, आज उसने अपना रंग बदल दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लिया, और आखिर कौन सी ऐसी मजबूरियां नहीं जिसकी वजह से नीतीश कुमार को उन्हें अपने पाले में शामिल करना पड़ा, और अंततः उसका आगे के चुनाव में वो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो चलिए आज उसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो साथियों, आज की चर्चा में हम बात करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर भाजपा की ऐसी कौन सी मजबूरियां थी, और आखिर ऐसा कौन सा मास्टर प्लान था जिसकी वजह से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने पाले में मिलाया, और उसने जो है उन तमाम जो विरोधाभास थे, जो तमाम एक तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही थी, विवाद चल रहे थे, उन सभी को किनारे करते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर के सरकार बना ली। तो साथियों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप सिर्फ चंद दिनों का वक्त शेष है, यानी 2 महीने का वक्त बचा है। तो ऐसे में हमारे यहाँ 2 सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो मायने रखती हैं। एक तो है, सबसे बड़ी बात है जाति, और दूसरी ये है कि हिंदी पट्टी की बेल्ट, जिसमें भाजपा का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो यहीं पर पाया जाता है। क्योंकि अगर हम सुदूर दक्षिण के राज्यों की ओर तरफ देखें, तो अगर हम दक्षिण में बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरला की, या अन्य किसी भी साउथ के आंध्र प्रदेश राज्य की, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा वर्चस्व तो नहीं है जितना कि इन राज्यों में है। जैसे कि बिहार है, जैसे कि मतलब मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है, या हिंदी बेल्ट का अन्य कोई भी राज्य, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर वो हिमाचल प्रदेश हो, तो इत्यादि जो इस तरफ के राज्य हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक निर्णायक लड़ाई लड़ती आई है, और यहाँ पर उसका अच्छा खासा वर्चस्व रहता है। उधर गुजरात में ज़रूर मान लो वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, इस वजह से गुजराती भाषी होने की वजह से ज़रूर उस पर थोड़ा बहुत असर अच्छा पड़ जाता है। लेकिन अगर हम शेष राज्यों में देखें, अगर चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों, पूर्व के राज्य हों या फिर वो साउथ के राज्य हों, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा वोट शेयर नहीं रहता जितना बड़ा कि उत्तर प्रदेश में रहता है। अगर हम उत्तर प्रदेश को ही देखें तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, और ऐसी स्थिति में जब 80 लोकसभा सीटों में चुनाव होगा तो वहाँ पर हिंदी पट्टी के वो तमाम नेता जो हैं वो अपना असर करते हैं। अगर हम राज्य बिहार की बात करें, तो बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में भी 40 सीटें लोकसभा की हैं, और 40 सीटों में से 39 सीटें एक बार भाजपा जीत भी चुकी है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कहीं ना कहीं वोट शेयर जो है बहुत मायने रखता है, और इस स्थिति में नीतीश कुमार को साथ लाना बीजेपी की मजबूरी बन जाता है। क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार की जाति की बात करें, तो नीतीश कुमार खुद जो है कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तो कुर्मी बिरादरी अगर हम देखें, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य हो या फिर बिहार राज्य हो, दोनों जगह पर एक निर्णायक स्थिति रखती है। बहुत सारी ऐसी विधानसभा की सीटें हैं और ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जिनमें कुर्मी बिरादरी जो है निर्णायक वोट करके चुनाव को जिता देती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य हो, चाहे वो बिहार राज्य हो या फिर वो मध्य प्रदेश राज्य हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जाति सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जाति के लिहाज से भी देखें, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है, और इसका काफ़ी अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। शायद यही वजह रही कि नीतीश कुमार को अपनी जाति का होने का फ़ायदा मिला। उसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा है जातीय जनगणना का। क्योंकि जातीय जनगणना की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना भी लगातार इस पूरे के पूरे चुनावी मुद्दे में हावी रही है। और अभी राहुल गांधी को भी आपने देखा होगा कि उन्होंने भी कई अपने, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो या फिर कई मंच रहे हों, तो वहाँ पर उन्होंने लगातार जातीय जनगणना कराई जाने की बात कही। और जातीय जनगणना सबसे पहले अगर किसी राज्य में हुई है तो वो हुई है बिहार में, और वो भी तब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो निश्चित रूप से जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और इस स्थिति में जब जातीय आरक्षण की बात आएगी तो, और उसमें जनगणना कराने की बात आएगी, तो सबसे पहले नेतृत्व का नाम जाता है, और उस नेतृत्व को थामे हुए थे ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं जो तमाम जातीय वोटर्स हैं, जो इस भावना के साथ वोट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो तमाम समाज है जो इस भावना के हिसाब से चलता है, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा और अहम मुद्दा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इस में जो है अगर फ़ायदा पार्टियां नहीं उठा पाएंगी, तो फिर उन्हें नए मुद्दे खोजने होंगे। तो शायद इसी लिहाज से उन्हें जो है, चाहे वो अगर हम देखें बिहार में सबसे बड़ी जाति की बात करें, तो वो सनातनी समाज में तो वो यादवों का सबसे बड़ा वोट शेयर वहाँ पर निकला हुआ है। और उसके बाद फिर कुर्मी बिरादरी है, फिर उसके बाद में मौर्य बिरादरी है, तो कुशवाहा बिरादरी है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर जाति का था, और जाति जनगणना ने इसमें अपना अच्छा खासा काम किया।
इसलिए सरकार को ऐसा लगता होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को ऐसा लगा होगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि मतलब कुछ इस तरीके के समीकरण साधे जाएं जिससे कि आने वाले चुनाव में एक सीधा सा फायदा मिल सके और वोट बैंक की जो मतलब ये जो वोट बैंक के बिखराव की तरफ बढ़ रहा है इसे रोका जा सके। अब जब नीतीश कुमार भाजपा के पाले में है तो निश्चित रूप से जो जाति की जनगणना का श्रेय है वो उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पाले में जाने वाला है और इसके बाद नीतीश कुमार के पाले में तो ज़रूर वो शेयर जाएगा। लेकिन जब बात आएगी वोट की तो क्योंकि नीतीश कुमार खुद इंडिया गठबंधन के बाद अब वो गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं मतलब भारतीय जनता पार्टी के यानी कि एनडीए के, तो निश्चित रूप से जब एनडीए के गठबंधन का हिस्सा हैं तो इस लिहाज से इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, इस तरह की जो राजनीति है वो निश्चित रूप से भाजपा की तरफ मुड़ेगी और उसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर मिलेगा। तो शायद यही सब चीज़ें रहीं क्योंकि एक बयान अभी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खुद ही उनको एक शब्द ऐसा बोला था जो नीतीश कुमार का, जब उन्होंने विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की हुई थी और बड़ा अभद्र बयान उसे माना गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि उनको कोई शर्म नहीं है। उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया था लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उनका जो आक्षेप था वो दुनिया ने समझा था। तो कुल मिलाकर के इस तरह की बयानबाजी होने के बाद भी आखिर ऐसा क्या रहा, क्योंकि मतलब जो चीज़ें रहीं आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें रहीं जिनकी वजह से नीतीश कुमार को मतलब भाजपा ने फिर से अपना लिया। उसके पहले भाजपा के जो नीतीश कुमार के दरवाजे अमित शाह ने हमेशा पहले ही कह दिया था कि हमारे दरवाजे जो हैं वो नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, अब हम नीतीश कुमार को कभी भी अपने पाले में नहीं लेंगे। इसके अलावा सुशील मोदी जी ने भी पहले बहुत और सम्राट चौधरी ने भी अपनी पगड़ी नहीं खोलने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम पगड़ी नहीं खोलेंगे और मतलब जो है जब तक हम नीतीश कुमार को मतलब जो है हम हटा नहीं लेंगे, इस तरीके की बातें उन्होंने भी कही थी। लेकिन उसके बाद में जब अब वो उसी सरकार में जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसके अलावा सुशील मोदी जी के भी कई बयान आए थे, गिरगिट के तरीके से जिस तरीके से रंग बदलते हैं और ऐसे बहुत सारी बयानबाजी जैसा कि आजकल हम सबको देखने को मिल रही हैं। उसके अब लेकिन अभी सुशील मोदी जी का बयान आया कि अब ये राजनीति है, राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, ये दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल भी जाता है। तो कुल मिलाकर के पॉलिटिक्स एक तरीके से बहुत ही अच्छा तमाशा कर रही है जो आप सभी को देखने को मिल रही होगी। एक नेता जिसे पहले मिलाने के लिए सभी जो है आतुर रहते हैं, फिर वो चला जाता है तो उसके बाद में सभी जो है कह देते हैं कि ये इनका मिजाज ऐसा है, ये हमेशा पलटू राम की तरीके से रहते हैं और ये हमेशा मतलब जो है इनको एक नाम दे दिया जाता है पलटू राम का और हमेशा उनको गिरगिट की तरीके से रंग बदलने वाला कहा जाता है। तो ऐसी बयानबाजियाँ भी सामने आती हैं। लेकिन उसके बाद भी जब वही नेता फिर से दोबारा मतलब जो है पारा बदलता है तो उसे गद्दारी नहीं कहते हैं बल्कि उसको जो है हृदय परिवर्तन मान लिया जाता है। तो इस तरीके की जो राजनीति है वो आज के दौर में हमको देखने को मिल रही है और लगातार इस पर जो है तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर राजनीतिक पार्टी अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करती है, लेकिन उसके बाद में कुछ सियासी मजबूरियां हो जाती हैं जिसकी वजह से राजनीतिक पार्टियों को तमाम चीज़ों को किनारे करते हुए अपना जो उल्लू है उसको सीधा करना पड़ता है। शायद यही चीज़ें अब जो है हमें बिहार की राजनीति में साफ साफ देखने को मिल रही हैं और बिहार एक नए राजनीतिक समीकरण लिखने की तरफ बढ़ रहा है। उधर जब से नीतीश कुमार ने छोड़ा है यानी भाजपा का दामन छोड़ा है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो उन्हें समर्थन मिल रहा है, लेकिन जो विपक्षी चाहे मतलब राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, सभी हमलावर हैं। जयराम रमेश ने तो उन्हें गिरगिट तरीके से रंग बदलने वाला कह दिया। उधर जो है तेजस्वी यादव ने तो कहा इतनी तेज़ी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है, गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी के लिए मतलब जो जदयू सुप्रीमो है उनके लिए बहुत इस तरीके की बातें जो है सामने आ रही हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से नाटकीय घटना इंडिया गठबंधन का बनना, फिर उसके बाद में गठबंधन का प्रमुख नेता बनना, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री बनने के सपने देखना, फिर उसके बाद में सपनों का चकनाचूर होना और फिर उसके बाद में जो है कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए वाली राजनीति होना, वो हम सभी आज के दौर में देखने को पा रहे हैं। अब इसके अलावा आगामी चुनाव को लेकर अब भाजपा भी कितना सतर्क है इस पर भी चलिए बात कर लेते हैं। तो भाजपा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर के भाजपा के अंतर्मन में भी वहाँ पर भी बात जरूर चल रही होगी, क्योंकि उन्हें फिर से सवाल तो होगा ही, क्योंकि एक ऐसा नेता जिसने सिद्धांतों से ऊपर पद को रखा हो, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नेता बार जो अपने अंदर पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह होती है और उस स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि लोकसभा चुनाव जब तक हो जाए तब तक इनको मुख्यमंत्री पद के पद पर रहने दो, फिर इसके बाद इनको केंद्र में भेजेंगे, एनडीए की कोई बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे और केंद्र में इनको जो है राज्यसभा या फिर मंत्रालय में किसी शिफ्ट कर दिया जाएगा और हम फिर अपने किसी व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री बनाएंगे।
क्योंकि अगर हम इधर की तरफ देखें भी तो एक चीज़ और भी है कि इस बार भाजपा ने भी बड़ी चाल चली, उसने 2 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। एक कोयरी बिरादरी से सम्राट चौधरी जी हैं और दूसरे जो है विजय जी हैं, वो शायद जो है वो भी शायद कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तो इस स्थिति को भी देखते हुए भाजपा ने अपने जो अपना और उसमें एक यादव जी को भी यादव मतलब आदमी लीडर को भी मंत्री बनाया गया है और अलग अलग एक महादलित समाज से एक मंत्री बनाया गया है। तो और इधर चिराग पासवान वगैरह का तो समर्थन है ही, और अगर एक तरफ और देखेंगे उधर राम मंदिर की लहर तो चल ही रही है। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो हम सब देखने मतलब पा रहे हैं कि भाजपा किसी भी तरीके से हिंदी पट्टी में अपनी जो मजबूती है, पकड़ है, उसको कमज़ोर नहीं करना चाहती है। वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है और लगातार इसकी तरफ बढ़ रही है ताकि किसी भी तरीके से हिंदी पट्टी की बेल्ट को मजबूत किया जा सके और एक ऐसा बड़ा राजनीतिक कदम उठाया जा सके जिससे कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से वही दोहराया जा सके जो उसने 2014 और 19 में दोहराया है। फिलहाल अब इस बार एनडीए के साथ मतलब जो है नीतीश कुमार जी आ गए हैं। उधर एक बार फिर से ईडी और सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव से इधर सरकार गिरी नहीं, उधर जो है पूछताछ भी शुरू हो गई है। और हालांकि मीसा भारती इस पूरे मामले को लेकर उन पर हमलावर हैं, मतलब सरकार को टारगेट कर रही हैं, भाजपा को टारगेट कर रही हैं। और लेकिन उनके खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ, चाहे वो चारा घोटाले का मामला हो या फिर कोई अन्य रेल घोटाला हो रहा हो, तो उसको लेकर के पूछताछ जारी है और तमाम जो सवाल हैं उनकी लिस्ट है वो ईडी और सीबीआई अपने पास रखे हुए है और पूछताछ कर रही है ताकि कहीं ना कहीं इसको जो है भविष्य के चुनाव से भी मतलब जो है जोड़ करके देखा जा रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो तमाम पार्टियां हैं, मीसा भारती वगैरह या मतलब राजद और कांग्रेस या अन्य तमाम पार्टियां जो भी इनकी समर्थक हैं, राजद आरजेडी की समर्थक पार्टियां हैं, उनका कहना है कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही इनको ईडी और सीबीआई याद आती है हमें, और जबकि लालू प्रसाद यादव जी इतने वृद्ध आदमी हैं, उनकी जांच नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस तरीके की जो भ्रष्टाचार अगर कभी हुआ होगा तो फिर हम टाइम को देख करके तो सीबीआई जांच नहीं करेगी। तो नेताओं को खुद ही भ्रष्टाचार से बचना चाहिए और जनता को की जो सेवा है वो तन मन और धन से करनी चाहिए ताकि उसे ऐसे वक्त का सामना ना करना पड़े कि जब आपका बुढ़ापा हो और आपका ऑपरेशन, आपके बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुके हों और उसके बाद में आपको कुर्सी पर घंटों बैठाया जाए और उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछे जाएं ताकि आप भी असहज महसूस कर सकें। लेकिन सारे नेता शायद अटल बिहारी वाजपेयी की तरीके नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को ऐसा लगता है कि हम एक बार सरकार बना लें, फिर उसके बाद में हमारे पुत्र क्या नाती क्या पनाती क्या 7वीं पीढ़ी तक हम हमारे ही मतलब हमने जो इकट्ठा किया उसे सब काम चलता रहे। तो कुल मिला इन चीज़ों को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया जाना चाहिए। और अगर फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो सवाल ये भी है कि जब आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो फिर सीबीआई रेडी टू टाइम नहीं देखेगी, वो कोई भी चुनाव का टाइम हो या फिर वो मुख्यमंत्री बनने का टाइम हो, उस वक्त आपकी जांच जरूर की जाएगी ताकि आपको किसी भी तरीके से मतलब जो आपका भ्रष्टाचार का जो मामला है या यूँ कहें कि जो भ्रष्ट व्यक्ति है उसे जो है सत्ता सिंहासन तक न पहुंचने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं गलती इसमें नेताओं की ही होती है। अब बाकी फिर वही कहावत है कि तब पछताएगा होता है जब चिड़िया चुग गई हो खेत। लेकिन फिलहाल इधर भाजपा और नीतीश कुमार के आने के बाद से एक बार फिर से राजनीति गर्म है, राजनीतिक माहौल गर्म है। उधर ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को समर्थन देने से एक तरीके से बिन कहे शब्दों में या यूँ कहें कि बूझ रूप से और परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं जो है मना कर दिया है। और वो भी धीरे धीरे जो है वो जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया, अभी आपने रैली में देखा होगा जो कांग्रेस की न्याय यात्रा निकली हुई थी उसमें दोनों नेता साथ नहीं आए। और इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी भी लगातार इस पूरे के पूरे मामले को लेकर सवाल मतलब जो है उठा रही है। और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं मतलब जो है वो कह रही है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तभी तय होगा जब हमारे शर्तों पर बात होगी। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पूरा का पूरा इंडिया कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन है वो बिखरता जा रहा है। उधर नीतीश कुमार जो खुद इसके पूरे के पूरे नेतृत्व करता थे, लीडर थे, मुख्य प्रधानमंत्री बनने की कामना लेकर के आए थे, वो उनका कुनबा खुद बिखर गया है। और वो भी अब धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं वो इस पूरे के पूरे दौड़ से किनारे हो गए हैं। तो फिलहाल अब भविष्य के चुनाव पर जनता की नज़र है और जनता तय करने वाली है कि आखिर अंततः किसकी सरकार बनने वाली है। फिलहाल अमित शाह की नज़र जो है बिहार की राजनीति पर बड़ी हुई है और अमित शाह भी अब आने वाले चुनाव में भविष्य के जो उन्होंने कहते हैं ना दूध का झला मट्ठा भी फूंक कर पीता है, तो अगले चुनाव में वो शायद उनकी कोई रणनीति ज़रूर रहेगी जिससे कि जो चुनाव है
उसकी दिशा जो है वो भाजपा की तरफ मोड़ी जाए और भाजपा को आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को पीछे करके राष्ट्र जगह मुख्य नेतृत्व घोषित किया जाए और ये इनकी मतलब भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही और आज के डिस्कशन में अभी के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।